बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, अरकान असम्बली ने हलफ उठा लिया 3 या 4 मार्च को शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म भी बन जाएंगे। उसके बाद कबीना तश्कील देंगे। पीपल्स पार्टी ने कबीना का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। इस सूरत हाल में नून लीगी अरकान के तो वारे न्यारे नहीं हो जाएंगे। जा अपनी हसरतों पे आंसू बहा के सो जा। करामत मुगल साहब, जब ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर लेंगे ना, तो आपकी इतला के लिए अर्ज़ है, और जो लोग ये वीडियो देख लेंगे उसके बाद वो गूगल क्रोम खोलें या कोई भी ब्राउज़र जो आप इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए, वेबसाइट्स खोलने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और उस पर गूगल पे जाएं और वहाँ पर उर्दू में लिखें मुज्तबा शुजाउर रहमान और सर्च का बटन दबा दें। सही। उसके बाद वहाँ पर ऑप्शन आएगा खबरें, खबरों के ऊपर क्लिक करें। पहले 6-7 लिंक्स देखें। एक हफ्ते पहले की एक खबर होगी कि मुस्लिम लीग नून ने स्पीकर पंजाब असम्बली के नाम पर इत्तफाक कर लिया जी, और वो नाम है मुज्तबा शुजाउर रहमान का। तो स्पीकर कौन बने? मलिक अहमद खान। तो इत्तफाक तो मियाँ साहब ने और बाकी लोगों ने किया था मुज्तबा शुजाउर रहमान पे। तो ये इत्तफाक फाउंड्री में जो है वो किसी और का लोहा पिघल गया। पिघलने के बाद उसके अंदर से जो है वो मलिक अहमद खान कैसे निकल आया? किसी का हाथ होगा। अभी इसके इम्तिहान और भी हैं। मैं आपको बताता हूँ कि इस वक्त क्या हॉट गॉसिप चल रही है शहर इक़्तिदार में, और बहुत सारे लोग, जो आपको पता है कि लॉबिंग चल रही होती है जी। एक वक्त आता है जिस वक्त हुकूमत साजी होनी होती है, तो लॉबिंग हो रही होती है कि फ़लाँ वजारत फ़लाँ वजारत। तो वो जो लॉबिंग करने वाले हैं वो किस मखमसे का शिकार है, और आप अभी देखिएगा कि क्या कुछ होता है। मियाँ साहब की आपने आंखें देखी हैं, उनको आपने देखा, नोट किया कि वो जो गाल कश्मीरी सेब की तरह तमतमा रहे थे, वो जो उनके लहजे की एक चहक थी, जो उनकी एक प्रेजेंस की महक थी, वो कहाँ गायब हो गई है? मैं तो उन्हें जब भी देखता हूँ कुछ ना कुछ चबा ही रहे होते हैं। शक्ल की तरफ ध्यान जाता है नहीं, हरकत की तरफ चला जाता है। मोटरवेज आप नहीं भी कहोगे तो मैं बना दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, वो सारा कर रहे थे। मियाँ साहब की मजबूरी देखें, कितनी मजबूरी होगी। सवाल ये है कि उनकी आंखों से आंसू पहले छलकेंगे या उनके सब्र का पैमाना पहले छलकेगा? मुकाबला। देखिए, मियाँ साहब जो है वो एक बंद गली में दाखिल हो गए, और बड़ी बड़ी जो है वो रीढ़ की हड्डियाँ टूटनी हैं अभी आने वाले दिनों में। जो इस वक्त अंदर कहानियाँ चल रही हैं वो बड़ी दिलचस्प और इंटरेस्टिंग हैं, और आने वाले दिनों में आपको जो पाकिस्तान की सियासत के बड़े बड़े नामों के ट्विस्ट एंड टर्न्स नज़र आएंगे। लेकिन ये मलिक अहमद ख़ान का स्पीकर पंजाब असम्बली बनना और उसके बाद ख़ुद जाके मरीम से दाद लेना, वो भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है ना जी। तो अब मियाँ साहब जो है ना, उनके साथ और उनकी जमात में इस वक्त सूरत हाल बड़ी ख़राब हो गई है। अच्छा। मियाँ साहब की मजबूरियाँ सोचें आप। यानी एक शख्स जो है वो मोटरवेज़ बांटता एयरपोर्ट्स बनाता पहले बनी हुई मोटरवेज़ को उखाड़ के दोबारा से बनाता और सिंपल मेजॉरिटी मांगता चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनता ये सारी कहानी के दौरान अचानक आपको नज़र आता है कि 8 फरवरी की रात है, और जो इन्होंने इलेक्शन सेल बनाया हुआ है अपना, वो बंद हो, वहाँ पर मीडिया को इनवाइट किया हुआ है, विक्ट्री स्पीच लिखी हुई है और विक्ट्री स्पीच करने की तैयारी है, और रिज़ल्ट्स जब जगमगाने लगते हैं स्क्रीन्स के ऊपर, और जो रिज़ल्ट्स की रोशनी है उससे मियाँ साहब की आंखें चुंधिया जाती हैं। मियाँ साहब के चेहरे पे परेशानी है, सलवटों में माथे की इजाफा हो गया है, मास्क थोड़ा सा नाक से और नीचे ढलक गया है, होंठों से भी ऊपर है। मरीम नवाज़ साहिबा फ़ोन पर हैं, और फ़ोन पर गुफ्तगू करते हुए उन दूसरा हाथ स्पीकर के साथ रखा हुआ है, और मरीम औरंगज़ेब के चेहरे से हवाइयाँ उड़ी हुई हैं। ये फुटेजेस, ये तस्वीर आप देख चुके हैं जी। और फिर वो जाती उम्रा के लिए रवाना हो जाते हैं, और आउट ऑफ रीच हो जाता है शरीफ ख़ानदान, आउट ऑफ रीच हो जाते हैं उनके टॉप स्टॉलवर्ट्स लीडर्स, पीटीआई के लोग, दीगर जमातों के लोग, मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर बीपर्स दे रहे हैं, और ये लोग गायब हैं। ये तो छोड़ छाड़ के चले गए थे। सही। फिर इनको कहा गया कि गो ग्रो अ स्पाइन,
चलो हिम्मत फड़ो। दम पैदा करो, हिम्मत पैदा करो। और मियाँ साहब जो हैं वो फिर किस मजबूरी में अपने डगमगाते कदमों के साथ मॉडल टाउन की उस बालकनी के ऊपर पहुँचे जहाँ पर उन्होंने कहा कि हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं। उस वक्त 60 सीटें हुई थी या 62 सीटें हुई थी? 54 लिख के रखा हुआ है मैंने। नहीं, उस वक्त 54 सीट्स थी जी 54 सीट जब उन्होंने ये स्पीच की थी। मेरा ख्याल है 60-62 थी। चलें आप चेक कर लीजिएगा। 54 सीट्स थी जब उन्होंने वो तकरीर की। बहरहाल चलें 54 होंगी। मैं मुगालता खा क्योंकि मैंने ही आपको कुछ मुगालता खा गया हूँगा। आप ट्रांसमिशन में बैठे हुए थे। तो मियाँ साहब जो है ना, उन्होंने ये जब तकरीर की और उन्होंने कहा कि हुकूमत साजी, हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं, हुकूमत बनाने के लिए शहबाज शरीफ को टास्क दे दिया। उस वक्त वो उन्होंने बड़ा मजबूरी में किया था और बड़ी रिहर्सल के बाद वो आके वो स्पीच वगैरह की। और उसके बाद की जो कहानियाँ हैं ना, बेटी को जिस दिन भूल गए थे, मरियम औरंगजेब कह दिया था मरियम नवाज को। हाँ बिल्कुल वही दिन। अच्छा, अब आप अंदाज़ा लगाइए कि मियाँ साहब की सूरत हाल क्या है। मियाँ साहब जिस वक्त जो दस्तखत करने के लिए आए हल्फ उठाने के बाद कौमी असम्बली में, तो वहाँ पे नारे लगे, चोर चोर के नारे लगे। और इमरान खान का मास्क जो है फेंका गया, वो भी उनके ऊपर फेंका गया। ये सारी सूरत हाल असम्बली में बनी हुई थी। आपने ऑप्टिक्स चेक किए थे उसमें? ऑप्टिक्स क्या थे? ऑप्टिक्स ये थे कि उनके साथ जो लोग मौजूद थे वो सारे फॉर्म 47 जिनके ऊपर इल्ज़ाम है कि ये फॉर्म 47 पे बने। मतलब ऐसा तो नहीं है कि आपका कोई भी बंदा जो है वो दरअसल खुद से इलेक्ट ना हुआ हो। आप फॉर्म 45 वालों को साथ ले जाते। हनीफ अब्बासी साथ हैं, मलिक इब्रार साथ हैं, बैरिस्टर दानियाल ये वो साथ थे सारे जिन्होंने गर्मियों में ना चिड़ियों को पानी पिलाया हुआ था उनको उसका सवाब मिला है। हाँ, बैरिस्टर दानियाल साथ हैं। उसके बाद मलिक इब्रार, मलिक अमीर इब्रार, मुकाम, अच्छा फिर वो ये जो अपने डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, ये सारे ऐसे थे। इन सब के झुरमुट में मियाँ साहब जो यास्मीन राशिद के हवाले से भी वो फॉर्म 47 वाली कहानी है, वो जाके दस्तखत करते हैं, ये सारा सीन है। और फिर वो ढलकते कदमों के साथ वो असम्बली से चले जाते हैं। देखिए मरी निकल गया वो। हाँ, तो मियाँ साहब की बड़ी मजबूरियाँ बन गई हैं। मियाँ साहब को इस वक्त ऐसी सूरत हाल में फंस गए और आने वाले दिनों में क्या होना है, जो लॉबिंग कर रहे हैं वो क्या क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। देखें, मैंने अभी तबसरा चल रहा था, एक जगह पर हम बैठे हुए थे, तो एक साहब ने हमें मिसाल दी। उन्होंने कहा आपने वो फ़लाँ मूवी देखी है, नाम? मैंने कहा नहीं, कौन सी नाम? फिर मुझे याद आ गया जब उन्होंने बताया ना, उन्होंने कहा वो संजय दत्त उसमें हीरो था। और उसका भाई जो है उसने पता नहीं किस तरीके से पैसे जोड़ जाड़ के उसको कहीं बाहर भेजा, हांगकांग जाता है। हाँ हांगकांग या कहीं सिंगापुर वगैरह भेजा, और वहाँ पर उसने जाके जो है वो क्रिमिनल गैंग जो है वो ज्वाइन कर लिया। उसके गाने भी बड़े मशहूर हैं, वो चिट्ठी आई है और वैरिया वे तो कल चला जाएगा, जो आप सुनते भी थे तो कल चला जाएगा। तो वो कहते हैं कि उसमें ना वो एक सीन आता है कि जिसमें तो संजय दत्त पहुंचता है ना, तो उसको जो विलन है परेश रावल, वो लेके एक बड़ी सी बिल्डिंग की छत के ऊपर खड़ा होता है और उसको नीचे दिखाता है, गाड़ियाँ चल रही होती हैं। वो कहता है इस पर कोई बात नोट की है? फिर उसके बाद कहता है कि देखो सारी गाड़ियाँ एक तरफ जा रही हैं, कोई गाड़ी वापस नहीं आ रही। ये जराइम की दुनिया है, यहाँ पर आने का तो रास्ता है, वापस जाने का रास्ता नहीं है। तो मियाँ साहब अब जिस गली में दाखिल हो गए हैं ना, इस गली से वापसी का रास्ता नहीं है उनके पास। अच्छा। और वापसी का रास्ते के लिए जो यू टर्न ये जो बनाना है कि इससे बाहर निकलना है, उसके लिए आपको फिर एक मरतबा इक़्तिदार से निकल के एक झूठा बयानिया बनाना पड़ेगा, और उसमें लोगों को कायल करना आज के दौर में बड़ा मुश्किल हो गया है। तो मियाँ साहब अपनी मजबूरियों के बोझ में बंध गए हैं और उनको अब बहुत कुछ करना पड़ेगा। अब आपको होता हुआ नज़र आएगा। ये बड़े दावे चल रहे हैं इस वक्त शहर इक़्तिदार में और यहाँ के सियासी ड्राइंग रूम्स में। पहली बात तो ये कि जो लोग लॉबिंग कर रहे हैं उनको ये समझ नहीं आ रही कि बॉस कौन है, वजारत किसको करना है, वजारत देनी किसने है हमें? मियाँ साहब ने देनी है। तो मियाँ साहब ने देनी होती तो मुश्तबा शुजा रहमान बनना जाते। सही। अगर फैसला इनके इत्तफाक से होना होता था। ये तो मलिक अहमद खान है। मलिक अहमद खान साहब के बारे में स्टोरीज आपको पता है कि शहबाज शरीफ के राइट हैंड है। नहीं, वो और भी बहुत कुछ है, वो डिग्गी वाला, वो गाड़ी वाला, वो सारी वो तो जैसी कैसी कहानियां हैं, राइट और रॉन्ग, बट कहानियां तो हैं उनकी कि इज वेरी वेल कनेक्टेड जी। तो वो कैसे बन गए, तो हमने कैसे बनना है,
हमने नवाज शरीफ के से पास जाना है, हमने अब देखिए ओपन फील्ड है, वैसे डायरेक्शन तो सीधी हो ही गई। फील्ड है ओपन, हाँ। पीपल्स पार्टी वजारतें नहीं ले रही, तो लोग यहाँ पर इस वक्त दावे कर रहे हैं कि जिस वक्त काबीना के नाम सामने आएंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, आप लोगों की तवक्कुआत के बिल्कुल बरखिलाफ होंगे। बड़े बड़े लोग जो हैं उनकी रीढ़ की हड्डियां जो हैं वो टूट चुकी होंगी, तड़ की आवाज़ें हैं। और अब क्वेश्चन ये है कि मियाँ साहब ने इस सारी सिचुएशन को देखें। साथ में एक और बात भी चल रही है कि मियाँ साहब जो हैं उनकी जमात की जो हुकूमत है वो ऐसे ऐसे फैसले करेगी जो कोई भी सियासी जमात पाकिस्तान में करने की हिम्मत और जुर्रत नहीं कर सकी। जो लास्ट टाइम पीडीएम ने किए थे वैसे ही, नहीं, उससे भी ज़्यादा। उससे ज़्यादा। आप देखें ना, आपको पता है कि मुख्तलिफ इदारों के बिक जाने पे आपको पता है कि यूनियंस और वो सारी वो शोर मचाने लग ये को तो तकरीबन इन्होंने गोल किया हुआ है। वो जो सब कुछ होता है उन सब का बर्डन जो है वो ये लेंगे। फवाद हसन फवाद की निगरान हुकूमत में एक ही ड्यूटी थी, पीआईए को प्राइवेटाइज करना, तो काफ़ी हद तक तो वो काम कर चुके। हाँ, लेकिन अब और भी बहुत कुछ होगा। जितने भी ऐसे फैसले हैं वो अब मियाँ साहब की गवर्नमेंट को करने पड़ेंगे। मुश्किल फैसला, बल्कि मुश्किल भयानक फैसले मुश्किल ये भी करने पड़ेंगे। काबीना भी अपनी मर्जी से लोग दावे कर रहे हैं कि नहीं बना सकेंगे, और जो लोग हैं वो बस अब करने पड़ेंगे। बहुत सारे लोग एडजस्ट होंगे, किस किस ने आना है, कौन कौन से चेहरे नज़र आएंगे, वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू होगा। और फिर कुछ ख़तरनाक आईनी तरमीम और कानून साजियों की भी बात हो रही है, वो भी आपका दिल कर रहा है कि नहीं करना तो भी आपको करना पड़ेगा। तो मियाँ साहब तो फंस गए और उनके पास वे आउट कोई नहीं है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि एक हुकूमत जो बनने जा रही है उस हुकूमत की सूरत हाल क्या है। जी, सूरत हाल ये है कि MQM ने ब्लैकमेलिंग के लिए, अगरचे वो अपना सिर्फ उसके लिए कर रहे हैं, लेकिन वो भी कह रहे हैं कि हम काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे। रेड कुछ लोग कह रहे हैं बढ़वा रहे हैं, 4 वजारतें मांग रहे हैं जी, वजारतें मांग रहे हैं। साथ में वो कह रहे हैं कि गवर्नर सिंध का हमें दो, नून लीग ना बनाए, हमें दे सिंध की गवर्नरशिप, हम कामरान टसूरी साहब ना छोड़ें। वो अपना एक डिमांड बिल्कुल यही है। और वो तरमीम भी, लेकिन अगर दो बड़े इत्तेहादी जिनके वोट्स पे हुकूमत ने खड़ा होना है, पीपल्स पार्टी और MQM, अगर ये हुकूमत का हिस्सा नहीं बनते तो हुकूमत ही नहीं है। नहीं, ये अगर काबीना का हिस्सा नहीं बनते, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो खाना बनाने वाला जो कुक है, जो शेफ़ है, वो खुद खाना नहीं खा रहा, तो आपके जहन में क्या ख्याल आएगा कि इसमें जहर मिला हुआ है या तो इसका बहुत ही बदजायका है, दोनों ठीक है, गले सड़े इंग्रेडिएंट से बना हुआ खाना। तो अब ये जो दो लोग शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बना रहे हैं, वो वज़ीर आज़म की काबीना का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं है। या तो ये पूरी यकीन है कि इसने नहीं चलना, इसने परफॉर्म नहीं करना, और सारा मलबा हमारे पर भी आएगा, कल को हम हाथ झाड़ के बड़े ज़िम्मा हो जाएंगे। तो ऐसी लूली लंगड़ी हुकूमत, इससे तो बेहतर आप लंदन की में कश्तियों में सैर कर रहे थे, कॉफ़ी इंजॉय कर रहे थे, KFC खा रहे थे। अब सूरत हाल ये बन गई है मियाँ साहब की कि लोग इस वक्त ये कह रहे हैं कि मियाँ साहब के अब 2 ऑप्शंस हैं जी, कि या तो अब आपको वो नज़र आएगा कि वो इसी तरीके से आंसू जो है वो उनके आंखों से छलकते हुए कहीं आपको नज़र आ जाएंगे, डिसल्यूजन्ड और गुमसुम, उनकी तवज्जो इधर से उधर, नहीं वो बस आगे किसी अहम चीज़ के ऊपर वो कर दिया तो कर दिया, वरना मियाँ साहब जो हैं वो आपको उतने एक्टिव नज़र नहीं आएंगे। वैसे उनका ये बेहतरीन टाइम है, कोई रिटायरमेंट ले लें। मजबूरी बन गई है कि अभी वो बाहर भी नहीं निकल सकते। अच्छा, ही हैज़ टू बी हेयर एंड गाइड, क्योंकि मरियम का जाहिर है कि वो खुद भी चाहते होंगे कि उन्होंने मरियम को किसी तरीके से उनका फ्यूचर जो है वो सियासी फ्यूचर, गद्दियाँ चलनी है ना, बिल्कुल है, नस्ल दर नस्ल चलनी है, बादशाहत है, तो वो उसके लिए उन्होंने एडजस्टमेंट करनी है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि मियाँ साहब जो हैं वो अगले 4 से 5 दिन में अभी जो जाके बैठे हैं वो उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो जाए, छलक जाए, और वो स्टैंड ले लें। वो कहें कि नहीं, अगर हुकूमत बननी है और मलबा भी सब हमने कुछ उठाना होना है, ये सब कुछ हमारा होना है, सियासी फॉल आउट भी हमारे पे आना है, तो फिर फैसले हमें करने दो और हम करेंगे। सही। लेकिन इसके जो लोग
है ना इन्फॉर्म्ड लोग, कहते हैं इसके इम्कानात बहुत कम है। हाँ, वही ना, चांसेस कम है इसके। क्योंकि अगर आप इस किस्म की बात करेंगे और आप बहुत ज़्यादा होंगे, तो फैसल वावड़ा ने कहा था ना कि जहाज़ से बांध लेंगे। पहले तो आप चले गए थे इलाज कराने, अब जहाज़ से बांध लेंगे। तो बात है वो जहाज़ से बांध लेने वाली। और बात है कि फिर मानसेरा पे तो गुस्तासब को शहजादा उसका तो हो गया नोटिफिकेशन, और वहाँ पर आपका वो भी नहीं हो रहा, री इलेक्शन भी नहीं हो 25,000 वोट से आ रहे हैं वहाँ से। रहा, री इलेक्शन भी नहीं हो रहा। उधर तो 25 से हारे हैं, यहाँ 30 से आ रहे हैं। जहाँ का फॉर्म 45 अगर खुल गया तो उधर तो आप 30 से हार जाएंगे। तो सूरत हाल बन, इस्लामी के बंदे ने सूरत हाल बन। तो ये तो आपको ना, वो कहते हैं कि वो है ना, उड़ना नहीं आता था तो पंगा क्यों लिया था। ये तो अब आपको सूरत हाल उस वक्त सोचनी चाहिए थी ना 2022 में। यानी कि कभी बैठ कर ना किसी ने किताब लिखी तो वो ये बताएगा, ये परफेक्ट टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल्स हैं व्हाट नॉट टू डू। हाँ, ये नहीं करना कि जिस वक्त आप सेल कर रहे, मतलब ऐसी क्या आपकी वो जल्दी थी और आपको वो था कि आपने, पहली बात तो इमरान खान वाला सारा वो, खैर लोगों को बैकग्राउंड उसका पता है, लेकिन आपने उसके बाद जिस वक्त इमरान खान ने द डे एवरीबडी नोज, इमरान खान ने कहा ये वापस ले ले, मैं इलेक्शन में जाने के लिए तैयार हूँ जी, तो भाई आप वापस ले लेते, आप इलेक्शन में चले जाते, उस दिन ना जाते। व्हाट वाज योर सेकंड बेस्ट चांस? भाई अगर बहुत शौक था कि शहबाज शरीफ ने बटन लगाने हैं शेरवानी के और जाके हल्फ उठाना है, तो जिस दिन हल्फ उठाया था और इनॉग्रल स्पीच की थी, उसी दिन इलेक्शन अनाउंस कर देते, साथ ही उसी में अपने जाने का अनाउंस भी कर देते कि ये 3 काम करने, उसके बाद हम इलेक्शन में जा रहे हैं। अभी इमरान खान का बयानिया नहीं बना था, पॉपुलैरिटी वेव उसमें सर्ज नहीं आई थी, उस वक्त सारी सूरत हाल इनके कंट्रोल में थी, और उस वक्त इमरान खान का हार जाना किसी को हैरान भी ना करता। हुकूमतें तो पॉपुलर नहीं होती, इमरान खान की पॉपुलैरिटी नोज डाइव पे थी, इन लोगों का पॉपुलैरिटी का ग्राफ अब था ना। आपके जीतने पे किसी को हैरत होती, जिस तरह आप हैरत हो के पहाड़ टूटे हुए कि यार ये 74 बंदे किस तरह काट गए हैं, तो ना उस वक्त आपकी जीतने पे किसी को हैरत होती, ना इमरान खान के हारने। वैसे मेरे जहन में एक आइडिया है, इनमें से कोई अपने हलके में जाके किसी का शुक्रिया अदा करे, आगे से क्या रिएक्शन होगा? नून लीगी को जीता हुआ बंदा जाके शुक्रिया तो सब वोट देते ने, मैंने जिता के वाहन च भेजा। वो तो मीडिया के लोगों से सवाल नहीं ले रहे, आप कह रहे हैं कि वो लोगों से जाके क्या सूरत हाल होगी वैसे। नहीं देखें, आपके पास वो चांस था कि आप उस वक्त ऐलान कर देते, लेकिन उन्होंने तो पूरी केसेस ख़त्म करवाने थे, गेम बनानी थी वापस आने की, टेस्टर के तौर पे जो है वो इसहाक डार को भेजना था, उन्होंने अपनी गेम बनानी थी, पता नहीं क्या क्या कुछ करना था, तो स्मार्ट गेम तो नहीं की। फिर मई में आप चले जाते, उस वक्त भी आपने कहा कि नहीं करना, बना हुआ था। तो सूरत हाल लेकिन घाटे का सौदा किया, और अब वो परेशानी झलकती नज़र आती है आपको, उम्मीदों का चमन उजड़ा हुआ नज़र आता है। और आने वाले दिनों में ये अब पता चल जाएगा कि मियाँ साहब अगर, तो जो मैंने आपको बताया है चीज़ें, और जो लोग इस वक्त इन्फॉर्म्ड लोग बातें कर रहे हैं उसी तरीके से होती हुई नज़र आई, तो इसका मतलब यह है कि कंप्लीट सरेंडर है। सही। और अगर अब इसमें कुछ तब्दीलियाँ होती हैं, मियाँ साहब की अगर मर्ज़ी चली तो आपको मैं बता दूंगा कि हाँ यहाँ पे मियाँ साहब की मर्ज़ी चली है। फ़िलहाल लोगों के दावे ये हैं कि मियाँ साहब जो हैं वो इस वक्त सिर्फ एक स्टैम्प के तौर पर मौजूद रहेंगे, और हर फैसले के ऊपर, हर चेहरे के ऊपर उनकी मोहर मौजूद होगी कि हाँ ये हमने किया है, ये मैंने किया है, और ये अब सारा सियासी मलबा इसका खुद उनको उठाना पड़ेगा। तो आपको बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स जो हैं वो होती हुई नज़र आनी है अगले दिनों में। सही, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तज़िये का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।